पत्नियों की अदला बदली भाग एक। दिल छू लेने वाली कहानी। निशा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, होता भी क्यों नहीं। साधारण परिवार में जन्मी पली वे अचानक हाई सोसाइटी में जो जा पहुंची थी, उसकी इस उछाल के पीछे भी एक कहानी है। बात बस कुछ दिनों पुरानी है। एक दिन निशा के पिता घनश्याम दास को, जो इन दिनों एक स्कूल में प्रिंसिपल है, की मुलाकात अपने स्कूल के दिनों के साथी धर्मेंद्र सिंह से अचानक हो गई। दोनों मित्र इस मुलाकात से बहुत प्रसन्न हुए। धर्मेंद्र सिंह यद्यपि इन दिनों करोड़ों के कारोबारी थे, पर अभिमान ने उन्हें स्पर्श तक नहीं किया था। दोनों मित्रों के मिलने का सिलसिला चल निकला। धर्मेंद्र सिंह का इकलौता बेटा अनीश हाल ही में विलायत से डॉक्टरी पढ़कर लौटा था और वे उसके लिए एक बड़ा हॉस्पिटल बनवा रहे थे। हालांकि अनीस का मन विलायत में ही प्रैक्टिस का था, पर पिता की जिद से लाचार था। एक दिन धर्मेंद्र सिंह घनश्याम के घर आया और निशा को देखकर बहुत खुश हुए। निशा ने संस्कृत साहित्य से में एमए किया था। बेहद संस्कारशील, सुंदर व शालीन लड़की थी। इसलिए उन्होंने मित्र घनश्याम से निशा और अनीस की शादी के बारे में बात की। घनश्याम को पहले तो निशा के भाग्य पर विश्वास ही नहीं हुआ, फिर उन्हें डर सताने लगा, क्योंकि अनीस विलायत का पढ़ा लिखा बेहद मॉडर्न लड़का था, जबकि निशा बहुत ही सीधी, सरल व भावुक थी। पर धर्मेंद्र सिंह की जिद के आगे घनश्याम दास की एक न चली और इस तरह से अनीश व निशा की शादी हो गई। निशा अनीश को पाकर निहाल थी, पर अनीश इस विवाह से खुश नहीं था। वैसे उसे निशा की खूबसूरती से इनकार नहीं था, पर वह अपने लिए मॉडर्न लड़की चाहता था। दरअसल विलायत में उसे सुंदरियों के खुलेपन का चस्का लगा था। अब इस शालीन, संस्कारशील, सल्लज्ज सुंदरी का वह क्या करे। उसे अपने पिता पर क्रोध आता, पर उनकी संपत्ति का लोभ उसे कोई भी कदम उठाने से रोक लेता। विवाह के दूसरे महीने से ही वह निशा से उबने लगा। एक दिन सुबह जब निशा उसके लिए चाय लेकर आई तो वह चीख पड़ा, उफ, रोज रोज वही एक सा चेहरा, वही शरीर। निशा हतप्रत हो उठी। क्या कह रहे हैं ये? क्या अपने बेडरूम में वे हर सुबह नया चेहरा देखना चाहते हैं? निशा का मन उलझ गया। लगता है मैं इन्हें पसंद नहीं। मुझे पता करना चाहिए कि इन्हें क्या पसंद है और वैसे ही रहना चाहिए। निशा ने धीरे धीरे आधुनिक रहन सहन अपना लिया। उसकी सुंदरता और भी दमक उठी। फिर भी अनीस का मुंह सीधा नहीं होता था। निशा ने कई बार अनीस से पूछा भी, मुझ में क्या कमी है? आप जो और जैसा चाहते हैं बताइए, मैं वैसा ही बनने का प्रयास करूंगी। पर अनीस चुप रहा। वह कैसे कहे कि अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहता है। रात भर चलने वाली पार्टियां उसे पसंद हैं। उन पार्टियों में कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसने जिंदगी में नवीनता आती है। अनीस अभी तक ऐसी पार्टियों के एक विशेष आयोजन में शिरकत नहीं कर पाया था, जो सिर्फ विवाहित जोड़ों के लिए था। उसने सोचा था विवाह के उपरांत वह अपनी पत्नी के साथ सप्ताहांत में होने वाले इस विशेष आयोजन का मजा लेगा, पर निशा जैसी लड़की कभी ऐसी पार्टी में शामिल नहीं होना चाहेगी। मध्यम वर्ग की ये संकोची लड़की कहीं उसके पिता से शिकायत ना कर दे। अनीस इसी तनाव से गुजर रहा था, पर एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वह निशा को उस पार्टी में लेकर जाएगा, फिर चाहे जो भी हो। आखिर कब तक वह मन मारकर जिएगा। वह शनिवार की शाम थी जब अनीस ने निशा को एक मॉडर्न ड्रेस दी और तैयार होने को कहा। निशा ने उस ड्रेस को देखते ही कहा, छी, इसमें से तो सब कुछ दिखता है। अनीस चिल्लाया,
गंवार जाहिल औरत, तुम्हें इसी ड्रेस में मेरे साथ पार्टी में चलना पड़ेगा, वरना तुम्हें छोड़ दूंगा। निशा सन्नाटे में आ गई। क्या कह रहे हैं ये? इनके मन में मेरे लिए ऐसे भाव हैं। अपनी पत्नी को अर्धनग्न अवस्था में ये पार्टी में लोगों के सामने ले जाएंगे, क्या इन्हें शर्म नहीं आएगी? शायद हाई सोसाइटी में शर्म के लिए कोई जगह नहीं, शायद ऐसे ही ड्रेस वहाँ प्रचलित हो, तो क्या बुरा है? जब पति को ही ऐतराज़ नहीं तो वह कौन होती है ऐतराज़ करने वाली? वे संकोच से बोली, पर इस ड्रेस को पहनकर बाहर कैसे निकलूंगी? कहीं पिताजी ऊपर से शॉल डाल लेना, पार्टी के भीतर जाने से पहले शॉल को कार में छोड़ देंगे। चलो जल्दी करो। अनीश ने हड़बड़ी दिखाई। पार्टी में बड़ी रौनक थी। पारदर्शी लिबासों में, हाथों में जाम लिए स्त्रियां खिलखिला रही थीं। निशा को सब कुछ अटपटा लग रहा था, पर क्या करे? अनीस ने उसे भी कुछ पीने को कहा, पर उसने मना कर दिया। अनीश दूसरी औरतों की तरफ बढ़ गया। निशा देख रही थी कि वे वहाँ पर उपस्थित पुरुष दूसरी स्त्रियों में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे थे और स्त्रियां दूसरे पुरुषों में। हे ईश्वर, ये कैसा गोलमेल है! खाने पीने व डांस कर चुकने के बाद एक विचित्र बात बचा। सभी जोड़े उत्सुकता से सामने देखने लगे। अनीश निशा के कान में फुसफुसाया, अब असली मज़े का खेल शुरू होगा। निशा ने देखा, चमकीले बड़े से जार में छोटे छोटे कागज की मुड़ी हुई स्लिपें पड़ी हैं। ये क्या है? निशा उत्सुकता थी। इन स्लिपों में यहाँ उपस्थित सभी स्त्रियों के नाम लिखे हैं, अनीस ने खुशी से बताया। क्यों? निशा ने पूछा। यह इस खेल की शुरुआत है। अब एक पुरुष आगे बढ़ेगा और एक स्लिप उठाएगा। उसकी स्लिप में जिस स्त्री का नाम लिखा होगा वे उसकी रात की पार्टनर होगी, अनीश ने उत्साह से बताया। क्या? निशा को शौक लगा। तो ये है मज़ेदार खेल, पत्नियों की अदला बदली। यही है हाई सोसाइटी। और इन्हें देखो, कितनी हसरत से अपनी पारी का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे औरत की देह तो कभी मिली ही नहीं इन्हें। तो क्या मुझे भी किसी दूसरे पुरुष की? नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं, मरकर भी नहीं। निशा ने अनीस का हाथ पकड़ा। मुझे घर जाना है, अभी इसी वक्त। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अनीस उसे रोकता कि वह तेजी से बाहर की तरफ भागी। अनीश को मन मारकर उसके पीछे आना पड़ा। कार में बैठते ही अनीस ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ निशा के बाएं गाल पर मारा। गंवार, मैं जानता था तू ऐसा ही करेगी, सारा मज़ा खराब कर दिया। अब तेरे साथ रहना मुश्किल है। मैं जल्द ही तुझे तलाक दे दूंगा। घर लौटकर अकेले कमरे में निशा फूट फूट कर रोती रही कि अपने पूरे अस्तित्व को अनीस के चरणों में समर्पित करके भी वह उसे खुश नहीं कर पाई है। तो क्या अब उसे वैश्या जैसा बनना होगा? उसके संस्कार, धर्म, परिवार, समाज क्या कभी इस आयतित फैशन को स्वीकार कर सकेंगे? वह सोचती रही, क्या हम पशु हो गए हैं जहाँ स्त्री बस मादा है, पुरुष सिर्फ नर? कैसे कोई बिना मन से जुड़े किसी के साथ देह बांट सकता है? कैसे? क्या हम उसे सुबह होते ही भूल सकते हैं जिसके साथ रात गुजारी हो? मैंने तो पढ़ा है, हर स्पर्श आत्मा की किताब में दर्ज हो जाता है और इंसान उसे जीते जी नहीं भूल सकता है। पर हाई सोसाइटी में ऐसी बातें गंवारपन है। क्या भावनाओं का कोई महत्व नहीं? हम कहाँ जा रहे हैं? अनीश को ये वह कैसे समझाए? कैसे कहे कि वासना की आग में जितना घी डालो वह उतनी ही तेज भभकती है। इच्छाओं का कहीं कोई अंत नहीं। क्यों पुरुष अलग अलग तरह की स्त्रियों का सुख भोगना चाहता है?
क्या सभी स्त्रियां देह के स्तर पर एक सी नहीं है? अलग सा सुख बस दिमाग का फितूर है। दिमाग में बनी एक भ्रामक ग्रंथि है, उसे अनीस को बचाना होगा। उसका ये भ्रम तोड़ना होगा कि भटकाव में सुख है। दरअसल वह भूल गया है कि सुख देह में नहीं मन में होता है। मज़ा बदलाव में नहीं अपनेपन की महसूस में होता है। निशा यही सब सोचते सोचते जाने कब सो गई। सुबह अनीस जब सामान्य दिखा तो निशा ने उसे बातचीत शुरू की। अनीस बस हाँ हूँ करता रहा। शायद वह निशा को थप्पड़ मारकर डरा हुआ था कि कहीं निशा से ये सब बात पिता को न बता दे। निशा ने उससे अपने अनुकूल समझकर समझाना शुरू कर दिया। समझाने के क्रम में उसने उसे एक कहानी सुनाई। एक राजा था जो बहुत ही अय्याश था। उसके राज्य में जब भी कोई दुल्हन आती तो पहली रात उसे राजा के साथ गुजारनी पड़ती। ये नियम बन चुका था जिसे मानने के लिए प्रजा विवश थी। एक दिन दूसरे राज्य से ब्याह कर एक बुद्धिमती लड़की लाई गई। जब उसकी डोली राजमहल की तरफ ले जाई जा रही थी तो उसने इस बाबत पूछा। सब कुछ जानकर उसे आघात लगा, पर उसने इसका काट सोच लिया। जब राजमहल के विशेष कक्ष में उसे तैयार किया जा रहा था तो राजा ने अपनी विशेष दासी से पूछवाया कि दुल्हन के लिए क्या उपहार भिजवाऊं। दुल्हन ने बस एक खीरा मंगवाया। राजा जब शीश महल आया तब तक दुल्हन ने खीरे को छिलवाकर लंबे लंबे टुकड़े करवा लिए थे और हर टुकड़े को अलग अलग रंग से रंगवा दिया था। किसी को सफ़ेद, किसी को काला, पीला तो किसी को गुलाबी रंग में। ऊपर से नमक व काली मिर्च का छिड़काव था। राजा आए, दुल्हन को देख प्रसन्न हुए। दुल्हन ने उन्हें खीरे के टुकड़े पेश किए। पहले सफ़ेद और प्रश्न किया कैसा लगा, फिर गुलाबी और ये, फिर काला, क्या वैसा ही है? राजा हैरान होकर बोले, अरे भाई, खीरे का स्वाद रंग बदलने से अलग कैसे हो जाएगा? उस सबका स्वाद एक सा ही है। दुल्हन हंसी। ठीक ऐसे ही हर स्त्री का स्वाद एक सा होता है। उसका आनंद प्रेम के कारण मिलता है, स्त्रियां बदलने से नहीं। राजा के ज्ञान चक्षु खुल गए थे। वे दुल्हन के कदमों में गिरकर रोने लगे। ये कहानी सुनकर निशा ने अनीस की ओर देखा तो वह व्यंग से मुस्कुरा रहा था। चुप नहीं रहा गया तो बोल पड़ा, इसी कारण लोग कहते हैं संस्कृत व हिंदी पढ़ी लिखी लड़कियां पिछड़े दिमाग की होती हैं। तुम क्या जानो, परिवर्तन में ही मज़ा है, एक रास्ता में नहीं। फिर हफ्ते में एक दिन के बदलाव से तन मन प्रफुल्लित ही रहेगा, पर तुम सी मूर्ख स्त्री इसे क्या समझोगी? अनीस बाहर चला गया और निशा अपनी पराजय से हतप्रत हो उठी। निशा से अनीस निरंतर दूर हो रहा था। अब वे उसके बेडरूम में भी नहीं सोता था। शराब तो खैर वह रोज ही पीता था, पर इधर वह अक्सर रात को भी बाहर रहने लगा था। निशा चिंतित थी, क्या करे, कैसे अपने विवाह को बचाए। कहीं अनीस ने उसे तलाक दे दिया तो वे क्या करेगी, कहाँ जाएगी? बेटी ब्याह कर गंगा नहा चुके माता पिता पर बोझ बनना क्या उचित होगा? अपने पैरों पर खड़ा होना भी क्या आसान है? अंग्रेजी के वर्चस्व के आगे हिंदी ही पानी भर रही है, तो फिर संस्कृत कैसे, पुरातन देव भाषा का क्या स्कोप, क्या भविष्य? अनीश के पिता से कहें तो पिता पुत्र के बीच तनाव बढ़ेगा और इसकी कारक वही मानी जाएगी। क्या करे वे? दोस्तों, कहानी का पहला भाग पसंद आने पर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें आपको ये कहानी का पहला भाग कैसा लगा।
मिलते हैं कहानी के दूसरे भाग के साथ।